हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वुमेन सेल से कंप्लेंट आई या जिन्हें धमकी मिल रही है कि आपके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करा देंगे, या जिनकी ऑलरेडी वुमेन सेल में काउंसलिंग चल रही है। अब होता क्या है कि वुमेन सेल में जब लड़की इनिशियली कंप्लेंट देती है तो कई बार होता है कि वो कंप्लेंट बहुत सीधी सादी होती है, ज़्यादा टेक्निकली बनी हुई नहीं होती। लेकिन जब वो कंप्लेंट दे देती है उसके बाद उसको कहीं से एडवाइस मिलती है, ये तुमने क्या दे दिया, यानी कि कंप्लेंट में तो बहुत कुछ जोड़ा जा सकता था लेकिन आपने तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं। तो उसको रियलाइज होता है कि गलत हो गया। तो अब लड़के के मन में प्रश्न ये होता है कि वुमेन सेल की कंप्लेंट तो मैंने पढ़ी है, उसमें तो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, बस इतना ही लिखा था इतनी तारीख को मैं घर से चली गई थी, और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ऐसा ऐसा करके, मतलब बहुत ही जनरल बातें लिखी होती हैं जिनसे शायद मुकदमा भी दर्ज ना हो। तो अब लड़के का प्रश्न ये होता है कि साहब, वुमेन सेल की कंप्लेंट तो मैंने पढ़ ली, उसमें तो कुछ था नहीं, क्या लड़की के पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि वो उस कंप्लेंट में कुछ अमेंड कर दे, कुछ ऐड करवा दे? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है। देखिए, जनरली तो ये होता है कि जो वुमेन सेल की कंप्लेंट होती है, आफ्टर काउंसलिंग वही कंप्लेंट आगे थाने को प्रेषित कर दी जाती है और उसी के आधार पर एफआईआर होती है। ये जनरल है। लेकिन अगर आप राइट की बात करो, क्या लड़की ऐसा कर सकती है या लड़की ऐसा नहीं कर सकती है? देखिए, वुमेन सेल की जो उसने कंप्लेंट दी है, तो वुमेन सेल में तो काउंसलिंग उसी कंप्लेंट के बेस पर होगी। लड़की चाहे तो वो अपने रिटर्न में एक और कंप्लेंट दे सकती है, एडिशनल कंप्लेंट, की भाई ये एडिशनल चीज़ें मेरे से छूट गई थी। लेकिन इसको वो एंटरटेन करते हैं या नहीं करते, ये पूरी तरीके से उनके ऊपर है। अब बात सारी ये आती है कि जब वहां काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो वुमेन सेल वाले हैं वो आपकी पूरी फाइल को आगे थाने को प्रेषित करते हैं जब कार्रवाई करने के लिए। तो वहां थाने में लड़की अगर चाहे तो एडिशनल कंप्लेंट भी दे सकती है, और अगर वो चाहे तो उसके 161 के बयान जो होते हैं 161 सीआरपीसी के, वहां पर भी एडिशनल चीजें लिखा सकती है, जिसकी वजह से आपकी चार्जशीट में आपकी धाराएं बढ़ सकती हैं, लोगों के नाम बढ़ सकते हैं। तो यानी अगर मैं इन शॉर्ट बात कहूं तो यह है कि भाई उसके बाद भी पॉसिबिलिटी होती है, उसके बाद भी आप पर एलिगेशन और धाराएं और लोगों के नाम बढ़ाए जा सकते हैं। कई लोगों का होता है कि सर मैं वुमेन सेल में जाऊंगा तो मुझे क्या करना है? मेरे हिसाब से आपको वुमेन सेल में सही बात बतानी चाहिए। आज के समय वो समय चला गया जब आप झूठ बोल दिया करते थे जाके, मैं तो साथ रहना चाहता हूं। कुछ भी होता था, रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते, आपको एडवाइस मिलती थी जाके ऐसा बोल दो और बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। कुछ नहीं होता। अगर आप बोलते हैं साथ रहना चाहता हूँ, आप बोलते हैं साथ नहीं रहना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफआईआर आपकी कटनी ही है अगर लड़की ने कह दिया मुझे कानूनी कार्रवाई चाहिए। तो इन चीज़ों का झूठ बोलने का आज के समय पे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से तो आपका अगर मन रहने का है तो आप बिल्कुल बोलिए कि मुझे रिकन्सिलेशन करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ रहे, मेरा घर बच जाए। बट अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप सोच चुके हैं कि आपको उसके साथ नहीं रहना, तो वहाँ वुमेन सेल में जाकर के झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। आप सिंपली कहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सारी चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, कोई एविडेंस है वो आप उनको दिखा सकते हैं, और उसके बाद क्लियर कहिए कि इन वजहों से मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहता, मैं आगे कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, बाकी जो भी कानूनन चीज़ें होंगी उसको मैं फेस करने को बिल्कुल रेडी हूँ। सीधे साधे शब्दों में आपको ये बात रखनी है। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो लड़की वाले हैं बहुत पावरफुल लोग हैं, उनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनकी पुलिस में जान पहचान है। लेकिन ये ध्यान रखिए, एक हद तक ही होती है, क्योंकि लिमिट हर एक व्यक्ति की होती है। और क्योंकि अगर आप पहले से इन चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी कर लोगे कि ऐसा है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप सारी नेगेटिविटी तो आपके अंदर भरी गई, आप लड़ोगे क्या? मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलता है, चलता है, सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन बावजूद उसके आप जिस परिस्थिति में हो, आपको उसी परिस्थिति में लड़ना पड़ता है। खुद को नेगेटिव करके कोई परिस्थितियाँ अच्छी तो हो नहीं जाएंगी। परिस्थितियाँ वही रहेंगी जो परिस्थितियाँ हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में फाइट करते हुए आपको निकलना है। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब है नहीं, और ना इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखा करो। कई बार आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों भी जब कानूनी दावपेच में फंसती हैं तो उनको भी जेल में हवा खा करके आनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं है। आप अगर फाइट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, चाहे वुमेन सेल की कंप्लेंट हो चाहे कुछ और। वुमेन सेल के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही वो होता है दोनों पक्षकारों में ना, मैंने देखा गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दोनों पक्षकार अपने साथ किसी किसी को लेके आते हैं अपना प्रभाव कायम करने के लिए। कुछ नहीं होता, कोई आता है साथ में, एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरी बार कोई नहीं आता। दोनों पार्टीज को ही कोर्ट में अपेयर होना पड़ता है, दोनों पार्टीज ही हैरेस होती हैं। आप देख लेना, कितने ही मैटर उठा के देख लो, शुरू में आप देखोगे रिश्तेदार भी चले जाएंगे, दोस्त यार भी चले जाएंगे, एक दो बार के बाद कोई नहीं जाता है, कहते भाई डेट है और कोई ना कोई बहाना बना देते, कोई नहीं जाता। जो पार्टीज होती है उन्हें खुद ही आना पड़ता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझना चाहिए हमें, और अगर निपटारा हो सकता है तो इसका निपटारा करना चाहिए, वो भी लॉजिकल और रियलिस्टिक ग्राउंड पे। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, 2 करोड़ 1 करोड़ होगा ही नहीं, कुछ भी चलते रहेंगे मुकदमे, दोनों लोग लगे रहो, फंसे रहो। एक रियलिस्टिक चीज़ बताओ और दोनों लोग इससे बाहर आ जाओ, यही ज़्यादा बेहतरी है दोनों के लिए। वरना आगे जाके हैरेसमेंट केवल आप दोनों का होगा, बाकी कोई बीच में नहीं आता। जितने यार दोस्त रिश्तेदार हैं वो सब एक समय तक आपके साथ आएंगे,
उसके बाद वो कहेंगे भैया तुम करते रहो, हर डेट पे कोई नहीं आएगा आपके साथ, कोई नहीं आके खड़ा होता, किसी के पास टाइम नहीं है इतना। जब मामला आपका है, आप लोगों ने लिटिगेशन को चूज किया, तो भुगतना भी आप ही लोगों को है। तो इन सारी बातों को समझना चाहिए हमको और सोच समझ के ही लिटिगेशन में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।